नमस्कार, मैं प्रेम शंकर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के संस्कृत प्यूसम का पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभवम। इसमें हम पटना नगर के बारे में पढ़ेंगे कि पटना नगर कितना महान था, पटना में क्या-क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में हम संस्कृत के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाटलिपुत्रम वैभवम, हम पाटलिपुत्र वैभव के बारे में, पटना के जो वैभवम है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और आपकी सुविधा के लिए ऊपर संस्कृत और नीचे जो है उसका अर्थ लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं इसको हम। बिहार राजस्य, बिहार राजस्य, जहां पर स्य लग जाता है उसका मतलब होता है का के की, जहां पर सु लग जाएगा इसका मतलब होता है कि बहुत सारों में। ठीक है, जैसे आपको बालक शब्द का रूप पढ़े होंगे तो बालकस्य यानी बालक का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्षेत्रेषु लिख दिया तो क्षेत्रों में हो जाएगा, क्षेत्र रहेगा तो एक क्षेत्र में होगा। तो इस सबका ध्यान रखिएगा। बिहार राज्यस्य, बिहार राज्य की राजधानी नगरम, बिहार राज्य की राजधानी नगर जो है पाटलिपुत्रम सर्वेशु कालेशु, सर्वेशु लास्ट में सु लग गया तो में हो जाएगा, सभी में कालों में महत्व धार्यता, यानी बिहार राज्य की जो राजधानी नगर है पाटलिपुत्रम सभी कालों में महत्वम धार्यता, महत्व को धारण किए हुए है। अस्य इतिहास है, इसको पढ़ना है तो ऐसे पढ़िएगा आप, अस्य प्लस इतिहास, ये इस तरह से बना हुआ है। और संस्कृत में क्या होता है कि इसको जोड़ दिया जाता है, जब ये संधि हो जाता है तो पता नहीं चलता है किस प्रकार से है। तो इसको हम पढ़ेंगे अस्य इतिहास, अस्य माने इसका, इतिहास माने इतिहास, इसका इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमित वर्तते। अब इसको तोड़ेंगे हम कि इसको मतलब क्या होगा। तो देखिए ये बना है स प्लस में अर्ध प्लस में सहस्त्र प्लस में द्वे और प्लस में वर्ष, ये बना है। स का मतलब 7, आधा सहस्त्र, सहस्त्र का आधा, सहस्त्र का आधा मतलब सहस्त्र कहते हैं 1000 को, सहस्त्र कहते हैं 1000 को, और 1000 का आधा होगा 500, तो 1000 का आधा 500 हो गया। द्वि सहस्त्र, द्वि सहस्त्र का मतलब होता है कि 2000, हजार सहस्त्र मतलब 1000, द्वि सहस्त्र का मतलब 2000, तो सहस्त्र द्वि का मतलब है 2000 और इसका आधा बोला था तो आधा पहले लग जाता है तो आधा हो गया। 500 और 2000 जोड़िए कितना हो जाता है, 2500 हो जाएगा आपका। तो ये 2500 वर्ष का इसका 2500 वर्ष दिखाया जाता है संस्कृत में कैसे, सार्ध सहस्त्र द्विय वर्ष। अब परिमिता का मतलब है लगभग, वर्तते कहने का मतलब हो गया कि अस्य इतिहास है, इसका इतिहास 2500 वर्ष लगभग पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, अत्र माने यहाँ, धार्मिक क्षेत्रम यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्रम राजनीति क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र उद्योग क्षेत्र, च माने और होता है तो और इसके पहले लग जाएगा। विशेष ने ध्यान आकर्षणम, कि यहाँ पर जो है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करते हैं। यानी कि जो पटना नगर है वह विशेष रूप से धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र यहाँ का जो है वो विशेष रूप से ध्यान को आकर्षित करता है। वैदेशिका, विदेशों के यात्री न, विदेशों के जो यात्री हैं, मेगास्थनीज फाह्यान वेनसांग इति संग प्रवृत्य, यानी कि जो विदेशों के यात्रीगण जो थे, जो यात्री लोग आए थे उनमें नाम आता है मेगास्थनी, फाह्यान, वेनसांग इति संग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु, यानी कि जो यात्री, विदेश के यात्री मेगास्थनीज आए, फाह्यान हुए, ह्वेनसांग हुए, इति सिंह हुए, ये पाटलिपुत्र का वर्णन स्व स्व अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु, अपने अपने संस्मरण जो यादाश्त वाले ग्रंथ है उसमें किए हैं। पाठस्मिने, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र का वैभव सामान्य परिचयो वर्तते, इस पाठ में पाटलिपुत्र का जो परिचय है वह सामान्य रूप से दी जा रही है, सामान्य परिचय है इसमें। प्राचीनेषु, प्राचीनों में, भारतीयेषु, प्राचीन भारतीयों में, क्योंकि ये तो विशेषण हो जाएगा तो भारतीय का विशेषण बता रहा है। प्राचीनेषु भारतीयेषु यानी कि प्राचीन भारतीयों में
नगरेष्वन्यतम, नगरों में श्रेष्ठ, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्रम, अनुगंगा यानी गंगा के किनारे, वसद्विचित्रम ये बना हुआ है वसद प्लस विचित्र से बना है। ये आप समझिएगा, संस्कृत में यही थोड़ा सा दिक्कत करता है स्टूडेंट विद्यार्थी लोगों को कि ये दोनों जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा हुआ है तो कैसे पढ़ेंगे, वसद विचित्रम, इसको पढ़ेंगे वसद विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीयों में नगरों में नगर का मतलब हो गया अग्रणी, यानी कि आगे सबसे जो प्राचीन भारत के जितने भी महानगर हुए उन नगरों में अगर अग्रणी है हम लोग का पटना। पाटलिपुत्रम अनुगंगा गंगा के किनारे, वसद विचित्रम वसद बसा हुआ है, विचित्रम विचित्र, महानगरम बभूव विचित्र महानगर हुआ है। तद विषय ये बना हुआ है, देखिए तद प्लस में विषय, ये विषय बना है। तद विषय यानी कि तद माने उस विषय, माने उस विषय में दामोदर गुप्तो नाम, दामोदर गुप्त नाम का कवि, दामोदर गुप्त नाम का एक कवि हुए। कूटनीमात काव्य कथ्यते, कूटनीमत जो काव्य है उसमें कहते हैं अस्ति महितल तिलकम, अस्ति मतलब है, महितल तिलक। देखिए इस संसार में धर्म शास्त्र के हिसाब से 3 लोक हैं और 14 भुवन है। 14 भुवन में जो हम लोग का है वो 7वां है, और इस तल को जो पृथ्वी है हम लोग का, इसको बोलते हैं महितल, इसको बोलते हैं हम लोग महितल बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि है महितल तिलकम, इस महितल इस पृथ्वी का यह तिलक है। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती का कुल गृह है, यानी कि यहीं से सरस्वती, यहीं से विद्या जो है मिलती है, पाटलिपुत्र से मिलती है। महानगरम, ये जो महानगर है ये क्या है, सरस्वती का कुल गृह है। सरस्वती का कुल गृह कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ विद्वानों की मंडली रहती है, यहाँ विद्वान ज्ञानी जन लोग रहते हैं। ये ज्ञान की गंगा वाली जो पटना हम लोग का है, कह रहे कि है महितल तिलक है, महितल का तिलक है, सरस्वती का कुल गृह है, महानगर है, नाम है पाटलिपुत्रम, नाम इसका पाटलिपुत्र है। परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत, पुरंदर कहते हैं इंद्र भगवान को, भगवान इंद्र को कहते हैं पुरंदर। जैसे भगवान इंद्र जो है स्वर्ग के अधिपति हैं, स्वर्ग के राजा हैं, तो जिस तरह से स्वर्ग में इंद्र का स्थान है उसी तरह से भारत के जितने भी नगर हुए उसमें हम लोग पाटलिपुत्र जो है इसका स्थान इंद्र के सिंहासन जैसा है, यानी इंद्र के समान हम लोग का यहाँ पर पटना का वर्णन किया जा रहा है। इतिहास श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है, इतिहास श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है। यत गंगा से तीरे, यह जो पटना नगर है गंगा या तीरे, गंगा के किनारे है। बुद्ध काले, बुद्ध के समय में, भगवान बुद्ध महात्मा बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र ग्राम अस्थित आसीत, यानी कि उस टाइम पे जब भगवान बुद्ध इस धरती पर आए थे, उस टाइम उनके समय में 563 ईसा पूर्व की बात चल रही है, उस टाइम पे यह पाटलिपुत्र नगर नहीं था, पाटलिपुत्र ग्राम था उस टाइम पे। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत, यत मतलब यत्र च यहाँ, और भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत, यहाँ भगवान बुद्ध बहुतों बार आए हैं। तेन कथित मासीत यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति, ये जो कहे हैं उनके कथनानुसार यद ग्रामोयम, ये जो ग्राम है महानगरम भविष्यति, यह महानगर होगा। कहते हैं कि तेन कथित मासीतम, उनके कथनानुसार यद ग्रामोयम, यह जो नगर है महानगरम भविष्यति, महानगर होगा। किंतु कलहस्य, परंतु कलह के कारण, कलह से, अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति, यह नगर जो होगा वह कलह से, अग्नि मतलब आग लगी से, और जलपुरस्य का मतलब बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहेगा। तो आप देखिए कि पटना जो नगर है वो हमेशा इस तरह का घटना वहां होते रहता है। कालांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिथि कथित
कालांतरेण समय के हिसाब से, कालांतर समय बदलते गया, समय के अनुसार पाटलिग्राम एवं पाटलिग्राम ही, एवं मतलब ही होता है संस्कृत में, पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र मिति कथिता, पाटलिपुत्र के नाम से पाटली जो ग्राम था वह पाटलिपुत्र के नाम से अब जाना जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा साधिति यूनान राजदूत मेगास्थनीजम स्वसंस्मरेणु निरूप्यति। यहां समझते हैं इसको। चंद्रगुप्त मौर्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस्य नगरस्य, इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था, यहां पर च लगा है तो ये और पहले चलाएगा, शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट का मतलब अति उत्कृष्ट, मतलब कि जिसका कोई वर्णन नहीं है, उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छा जो होता है, और अति उत्कृष्ट का मतलब है सबसे बेहतर। साधिति यूनान राजदूत, जो यूनान के राजदूत थे, मेगास्थनीज स्वसंस्मरेणुषु, कि अपने यादाश्त वाली ग्रंथ में, यानी उनका खुद का लिखा हुआ निरूप्यति, उसमें वर्णन करते हैं। अस्य नगरस्य, इस नगर की वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सतुराम समृद्धम, इस नगर की वैभव, जो पाटलिपुत्र नगर है, इस नगर की वैभव प्रियदर्शिन अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, अशोक के समय में इस नगर की शोभा व्यवस्था या जो सर्वोच्चता है वो सबसे ज्यादा था। इस अशोक के समय में वैभव इसका जो है पटना का सबसे बेहतर रहा है। सम्राट अशोक के बारे में कौन नहीं जानता है। सम्राट अशोक शिव के उपासक थे शुरू में, और उन्होंने कलिंग में ऐसा युद्ध किया था कि वहां पर एक भी पुरुष नहीं था, लेकिन वो देखिए कि फिर से वहां की महिलाएं जब आई ये शस्त्र लेकर के, तो अशोक बोलते हैं कि हम स्त्रियों और जानवरों पर हम हाथ नहीं उठाते हैं, और उन्होंने अपना फिर शस्त्र त्याग देता है, और उसके बाद बोलता है कि हम कभी शस्त्र धारण नहीं करेंगे। उसके बाद शिव के उपासक से फिर वे बौद्ध धर्म में चले जाते हैं, और फिर बुद्धम शरणम गच्छामि का नारा देते हैं, और उसके बाद में बुद्ध की शरण में चले जाते हैं, और उसके बाद में अहिंसा परम धर्म के मार्ग पर चलते हुए फिर सब स्वर्गवास हो जाते हैं। तो अशोक की वैभव जो है, अशोक के समय में पाटलिपुत्र नगर की जो वैभव है वह अद्वितीय थी। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य, बहुत काल से पाटलिपुत्रस्य प्राचीनाम सरस्वती परंपरा परावर्तते इति राजशेखर शव्य काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मृति। बहुत समय तक, बहुकालम बहुत समय तक, पाटलिपुत्रस्य पटना के प्राचीन सरस्वती परंपरा, पटना में एक बहुत सारा पुराने समय में एक परंपरा चल आ रही थी, उसका नाम है सरस्वती परंपरा, चलती रही है, परावर्तित चलती रही है। इति राजशेखर, ये जो राजशेखर ने स्व काव्य मीमांसा, अपने काव्य मीमांसा में, स्व मतलब खुद का लिखा हुआ, अपने काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में, किस ग्रंथ में, तो कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर, आदर सहित को सादर बोलते हैं, स प्लस आदरम, सादरम हो जाता है। तो सादर स्मृति, स्मरण करते हैं, याद करते हैं, स्मृति स्मरता स्मरंती होता है, तो याद करते हैं। अत्रोपवर्षा वर्षाविह, अत्रोप, यहाँ अत्रो उपवर्ष, अत्र प्लस उप है, ये जो अत्रोप बना है, इतना भाग को आप समझिएगा, अत्र प्लस उप, अत्र माने यहाँ, उप वर्ष, उपवर्ष, वर्षाविह, यानी कि उपवर्ष और वर्ष दोनों बात बोला जा रहा है यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ उपवर्ष वर्ष पाणिनि, आपको पता होगा कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी और उसके लेखक है पाणिनि। तो कह रहे हैं कि अत्रोप वर्षाविहम पाणिनि पिंगलवाही व्यांगी वरुचि पतंजलि इहा परीक्षिता ख्याति मुपंग जंगमु। कह रहे कि अत्रोप, यहाँ वर्ष उपवर्ष में पाणिनि पिंगल, जो संस्कृत का जो श्लोक होता है उसको पिंगल कहते हैं, मंत्र जो होता है उसको हम पिंगल कहते हैं। तो पाणिनि के पिंगल
आगे है कि वर रुचि के पतंजलि, वर रुचि हो गए, पतंजलि हो गए, परीक्षित, यह परीक्षिता, ख्याति, ख्याति मुपजंग जम्मू, यानी कि यहाँ अध्ययन कर ख्याति प्राप्त किए हैं। तो ये लोग जितने भी नाम है, वररुचि, वररुचि हो गए, पतंजलि हो गए, पाणिनि हो गए, यहाँ पर अध्ययन करके और अपने प्रसिद्धि को प्राप्त किए हैं। ख्याति मुपंग मतलब कि अपना मतलब इज्जत को पाए हैं और प्रतिष्ठा प्राप्त किए हैं यहाँ पढ़ करके। कतिपयेषु, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु, पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का नामांतरम पुष्पपुरम, कुछ प्राचीन जो है संस्कृत के ग्रंथों में, पुराणों में भी पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का नामांतरम, नामों में अंतर है, यानी दूसरा नाम उसका है, और वो नाम क्या है? पुष्पपुरम, कुसुमपुरम वा प्राप्यते, यानी कि पुष्पपुरम के नाम से या कुसुमपुरम, पुष्पपुर का मतलब होता है फूल का नगरी, कुसुम माने भी फूल होता है, कुसुमपुरम का मतलब है फूल का नगरी, यानी कि मिलता है। अनेन ज्ञायते यत्र नगरास्य समीपे पुष्पानाम बहुलम उत्पादनम भवति स्म, करे कि अनेन ज्ञायते, अनेक, इससे जानकारी मिलती है कि यत नगरस्य, यह जो नगर है, यह नगर जो है, समीपे पुष्पानाम, पुष्पानाम का मतलब बाल का नाम, बालकों के समूह को, तो पुष्पानाम पुष्पों के समूह को, बहुलम उत्पादनम का मतलब ये देखिए क्या बना है, ये बना है बहुल प्लस, बहुलम प्लस उत्पादनम, ये बना है। तो ये दोनों को जोड़ दिया गया तो ये हो गया बहुल, ये हो गया बहुल उत्पादनम। तो इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे बहुलम उत्पादनम, बहुल उत्पादन भवति स्म, यानी कि इस नगर के समीप जो है बहुत सारा फूलों की खेती होती थी, फूल का उत्पादन किया जाता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पाटल पुष्पाणाम पुत्तलिकार रचनाम सृत्यम प्रचलिता, जो पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि, जो पाटलिपुत्र जो शब्द आया है वह आया है पाटल पुष्पानाम, पाटल पुष्पानाम, पाटल का मतलब होता है गुलाब, गुलाब के फूल से, पुत्तलिका रचनाम, यहाँ पे देखिए पुत्तलिका, पुत्तलिका जानते हैं, जैसे छोटे छोटे खिलौना जो होता है ना, उसको हम लोग पुत्तलिका बोलते हैं, छोटा गुड़िया हो गया। तो पाटलिपुत्र का रचनाम सृत्यम प्रचलिता, इस जो शहर है, जो पटलिपुत्र है, इसका नाम जो है पाटल पुष्पानाम, पुतली यानी कि फूलों के पुतली जो है, छोटी गुड़िया बना करके रचना किया गया, उससे इसका नाम प्रचलित हुआ है। शरत काले नगरेशु स्मरण, शरद काल में, शरद ऋतु के शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव हुआ करता था। इति महान समारोह, यह महान समारोह है गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित, गुप्त वंश के शासन काल में, जब मौर्य वंश का शासन काल खत्म हो गया उसके बाद में यहाँ पर गुप्त वंश का शासन काल आया था। तो इसी गुप्त वंश के शासन काल में अतीव प्रचलित, बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। कौन सा समारोह था? तो इति महान समारोह, उस महोत्सव का नाम था कौमुदी महोत्सव। यह किसमें प्रसिद्ध था? तो गुप्त वंश के शासन काल में प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना, तब सभी जन, सभी लोग आनंद मग्न होते थे, अभुवन होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते, उस तरह का जिस टाइम पे गुप्त वंश में कौमुदी महोत्सव चलता था, उस टाइम की छवि अब दिखाई देती है। कब दिखाई देती है? तो दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य, तादृश्य का मतलब उस तरह का दृश्य, एवं समारोह दृश्यते, यानी कि जिस तरह का कौमुदी महोत्सव चलता था उस टाइप का दृश्य जो है अब प्राप्त होता है दुर्गा पूजा के अवसर पर, उसी तरह का दृश्य दिखाई पड़ता है। काल चक्र वशाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमित जीर्णात मृत्यभूत, जीर्णता मन भूत, करे कि काल चक्र के वश में, काल चक्र वशाद का मतलब होता है काल चक्र के वश में, यद्यपि मध्य काले, काल चक्र के वश में, मध्य काल में, पाटलिपुत्रम,
वर्ष सहस्त्र परिमिता, वर्ष का मतलब वर्ष, सहस्त्र का मतलब 1000, परिमिता का मतलब लगभग, जीर्ण जीर्णतान भूता, जीर्ण शीर्ण रहा, यानी कि काल चक्र जब समय बीता, गुप्त काल यहाँ से चला गया, उसके बाद पाटलिपुत्र नगर की वैभव थोड़ा कम हो गई क्योंकि इसको देखने वाला कोई लोग नहीं था और इसको विकास नहीं हुआ। और फिर भारत की राजधानी जो है दिल्ली की चली गई और फिर दिल्ली से ट्रांसफर होकर कलकत्ता आया अंग्रेजों के समय में, और फिर अंग्रेजों के समय में कलकत्ता से फिर चला गया दिल्ली। और आज भी हम लोग को पटना जो है हम लोग का है, इस पर कोई भी सरकारें ध्यान नहीं दे रही है, चाहे वो कोई भी देश में सरकारें हों, लालू जी की सरकारें हों, नीतीश जी की सरकारें हों, भाजपा की सरकारें हों, कोई भी सरकार हम लोग पाटलिपुत्र को ध्यान नहीं दे रहा है। लोग हम लोग पाटलिपुत्र का ये गौरव रहा है कि पूरे हिंदुस्तान का शासन का बागडोर यहीं चल रहा था और बिना बिहार के विकास किए इस देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये एपीजे अब्दुल कलाम का कथन था। और आज हम लोग के पास पटना, हम लोग के पास जो पटना जिला है या बिहार है, बिहार में हम लोग के पास क्या चीज़ है, एक मैथमेटिशियन थे, एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे डॉक्टर वशिष्ठ नारायण, उनको इलाज तक सरकार नहीं करा पाया था। यहाँ का बिहार सरकार जो है, केंद्र सरकार वहाँ का इलाज नहीं कराया, जबकि नील आर्मस्ट्रांग को पहुंचाने में वो भी मतलब बैठे हुए थे नासा के एसोसिएशन सेंटर में, वहाँ पर बैठे थे। तो ये तो स्थिति है आज के हम लोग के बिहार की। बिहार में कोई भी सरकारें हों, आती हैं जाती हैं, वोट मांगती हैं और वोट मांगने के बाद चली जाती हैं और कहती हैं कि हमको आप वोट दे दीजिए, आपके लिए हम ट्रेन की व्यवस्था कर देते हैं। क्या ट्रेन से हम लोग का बिहार का विकास हो जाएगा? हम लोग बिहार को गौरव बनाने के लिए आपको मन लगा के पढ़ना होगा और अपने वोट का सही प्रयोग कीजिए। आप जब चुनाव के जब आपका टाइम आएगा, जब आपका एज हो जाएगा, 18 साल हो जाएगा, तब आप ये सोच समझ के वोट दीजिएगा कि मेरे बिहार का विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है। अगर मेरे बिहार का विकास नहीं होगा तो हम वोट नहीं करेंगे, हम दूसरे के पक्ष को वोट करेंगे, क्योंकि बिहार को विकास के नाम पर ठगा जा रहा है। काल चक्रवशात, काल चक्र के वश में, यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र का वर्ष सहस्त्र परिमिता जीर्णता मन में भूतम, यानी कि जीर्ण शीर्ण रहा, इसका कोई ध्यान इस पर नहीं दिया गया, इसकी महत्व पर ध्यान नहीं दिया गया। तस्य संकेत अनिकेशु साहित्य ग्रंथेशु मुद्रा राक्षस दिशु लभ्यते। जो मुद्रा राक्षस नाम का जो है तस्य संकेत सुसंकेत अनेकेशु साहित्य ग्रंथेशु मुद्रा राक्षस दिशु लभ्यते। इसका जो साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस जो नाम का साहित्य है उसमें नामक आदि में मिलता है। मुगल वंश काले, मुगल वंश के काल में अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता, मुगल वंश के काल में इस नगर का समुद्धार किया गया है, उचित उद्धार किया गया है। जो विकास करना था उस टाइम पे कुछ इसका विकास हुआ है। कब हुआ है? तो मुगल वंश काल में, मुगल वंश के काल में थोड़ा सा इसका विकास हुआ है। आंग्ल शासन, आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज, आंग्ल शासन काले, अंग्रेजों के शासन काल में जब पाटलिपुत्र सूत्राम विकास हो जाता, अंग्रेजी शासन काल में पटना का खूब विकास हुआ। और एक अंग्रेज था, अब उसका ध्यान अभी नाम पे नहीं है, पटना का नगर से इतना प्रभावित था कि विदेशों में पटना नाम का एक शहर बसाया है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, पटना जैसे ही सर्च कीजिएगा तो पटना पूरे विश्व में एक ही पटना है जिसका नाम है जो हम लोग पटना है। लेकिन एक और शहर पटना में आप लिखिएगा वहां पर कि विदेश में कौन सी पटना है, तो पटना विदेश में भी एक है, उसी के पटना के नाम पर ही उसको बसाया गया था। इतना वहां से अंग्रेज जो था प्रभावित था उससे, उसका नाम अभी ध्यान पर नहीं है, आप देख लीजिएगा। नगर मिदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धम गात, क्योंकि नगर मिदम मध्यकाले, मध्यकाल में पटनेति नामना प्रसिद्धम गात, जो पटना के नाम से यह जो है मध्यकाल में, जो मध्यकाल जब आया तो उस टाइम पे यह नगर जो है ये पटनेति यानी पटना प्लस इति, पटना ही नाम हो गया इसका। ये जो है पाटली, पहले देखिए पाटली ग्राम नाम था, फिर बाद में पाटलिपुत्र हो गया, फिर बाद में इसका नाम हो गया पटना। अयम च शब्द पतनमीति शब्दात निर्गता, जो ये पटना शब्द है, अयम च शब्द, यह जो शब्द है पतनमीति, पतन किसे कहते हैं? तो पतन का मतलब ये मत समझिए किसी चीज का हट खराब हो जाना पतन कहलाता है। जब कोई चीज जहां पर जैसे जहाज वहाज टिकता है उसको पतन बोलते हैं। तो इसका पतन नाम से, ये जो है पतन शब्द से निर्गत निकला हुआ है, पटना जो शब्द है वह पतन शब्द से निकला हुआ है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी थी
अद्यापि पूज्यते। नगरस्य पालिका, नगर को पालन करने वाली जो देवी है, जो नगर को चलाने वाली जो देवी है, हम लोग के भारत में जो भी चीजें हैं उसमें भगवान में हम लोग की आस्था होती है। तो हम लोग जो है पटना नगर में जो वैभव था उसको हम लोग एक देवी का संज्ञा दिए, और वो देवी हम लोग कहते हैं पटन देवी। तो आज भी आप जाइएगा तो पटना में पटन देवी माँ है, आप उनका दर्शन कर सकते हैं। वहीं पर अगम कुआं है जिसमें उसका कोई था नहीं, अगम नाम ही इसलिए पड़ा है कि उस कुआं का कोई अंत पता नहीं चलता है कि कहां तक उसकी गहराई है। नगरस्य पालिका देवी, जो नगर की पालन करने वाली जो देवी है, पटन देवी थी अद्यापि पूजते। पटन देवी का जो हम लोग पूजा आज भी हम लोग करते हैं। संप्रति आजकल पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम, आजकल जो पाटलिपुत्र का जो इसको पटना नाम नगर हो गया है, अति विशालम वर्तते, आज के समय में पटना अति विशाल हो गया है। विहारस्य राजधानी चास्ती, चास्ती जो बना है ये बना है च प्लस अस्थि से बना है, तो चास्ती बोलते हैं। तो अति विशाल जो वर्तते जो नगर बना है बिहार राज्य, ये राजधानी है। आज आज बिहार जो पाटलिपुत्र है वो बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदीनम नगरस्य विस्तारम भवति, अनुदीन का मतलब दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होता गया। अश्यो उत्तराम, यहां देखिए अस्य प्लस उत्तर है, अश्य प्लस उत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इस नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तस्य उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच, यहाँ पर दीर्घता सेतु करे कि तस्य ऊपरी गांधी सेतु नाम, जो गंगा नदी है पटना के उत्तर में, जो गंगा नदी है उसके उत्तर में पटना के उत्तर में गंगा नदी है, और गंगा के ऊपर गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु, जो पटना में गंगा नदी जो बहती है उत्तर साइड में बहती है पटना नगर के, उस गंगा नदी पर विश्व का मतलब भारत का जो एशिया महादेश यहाँ पर बोला है कि एशिया महादेश से, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। देखिए ये पहले का पुल था, लेकिन अब इससे भी बड़ा पुल बन गया है। भूपेन हजारिका जो पुल है वो इससे भी बड़ा बन गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये जो गंगा है वो सबसे बड़ा रहा था, 5 किलोमीटर से इसकी ऊपर की लंबाई है इस पुल की, और उस पुल का नाम है महात्मा गांधी सेतु पुल। जो किताब हम लोग के हिसाब से है, तो किताब कहता है कि एशिया का सबसे लंबा जो दीर्घतम सेतु, सबसे लंबा जो सेतु है वह कौन सा है, तो वह है गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु पुल बोलते हैं इसको। किंच रेल यान सेतु रूपी निर्माणो वर्तते, कह कि बहुत सारे जो रेल यान है, जो सेतु रूपी है, ऊपरी मतलब कि जो ऊपर से जो सेतु जो बन रहा है, निर्माण मानो वर्तते, अभी उसका निर्माण कार्य जारी है। नगरेशमिना उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोल गृहम तारामंडलम जैविकोद्यानम मौर्य कालिका विशेष महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीयाम संति। यहां से कह रहा है कि नगरेशमिना, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उत्कृष्ट संग्रहालय, संग्रहालय वहां पर जहां पर बहुत सारी चीजें संग्रह की जाती है संग्रहालय होता है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है यहाँ पर। सचिवालय, सचिवालय है। गोल गृहम, पटना में एक गोल घर है बना हुआ है जो अनाज रखने के लिए इसको बनाया गया था, बहुत फेमस चीज है यह। तारामंडलम, तारामंडल बना हुआ है। जैविकोद्यानम, जहां पे चिड़ियाघर इसको हम बोलते हैं, जैविक उद्यान चिड़ियाघर जो है संजय गांधी जैविक उद्यान नाम है इसका। मौर्य कालिक अवशेष, मौर्य काल के समय में, अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बिंदुसार अशोक के समय का जो भी अवशेष है वो अवशेष है यहाँ पर। महावीर मंदिरम, महावीर, पटना आप रेलवे स्टेशन जैसे ही आप बगल में निकलते हैं तो वहां पर एक महावीर मंदिर है जो बहुत फेमस मंदिर है, तो महावीर मंदिर है। इत्यते दर्शनीयाम संति, यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम दशमो गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। प्राचीन पटना नगरे, जो पुराना पटना है जिसको हम लोग पटना साहिब कहते हैं, पुराना पटना सिख संप्रदाय, सिख संप्रदाय के
देखिए 4 संप्रदाय होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जो सिख जो बना था वो हिंदू की ही रक्षा करने के लिए बनाया गया था। तो सिख संप्रदाय पूजनीयम स्थलम, 10वां गुरु, जो सिख संप्रदाय के पहले गुरु थे गुरु नानक देव थे, जिनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। और जो अंतिम गुरु, जो 10वें गुरु थे, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह का ये जन्म स्थली है पटना। तो प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीयम स्थलम, 10वां गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें जो गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। जो उनका जन्म स्थान था वो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशयाशेष्य तीर्थयात्रिगणम दर्शयानम यन्ति। इस देश के विभिन्न तीर्थयात्री जो हैं, अपने भारत के विभिन्न देश मतलब प्रांत से, देश के प्रांत में रहने वाले लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् आद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति। इस प्रकार, एवं मतलब होता है ही या इस प्रकार, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र जो है प्राचीन कालात्, प्राचीन काल से, आद्य अवधि, आद्य का मतलब आज, अवधि का मतलब समय, आज तक, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, क्षेत्र का विशेषण है विभिन्न, तो विभिन्न क्षेत्रेषु वैभवम धारयति, यानी कि आज जो पटना है वो विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी महत्व को धारण किए हुए है। सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमीयति। यहाँ पर जो लिखा है कि सर्व, सभी में, संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमीयति, यहाँ सभी संग्रहालय को देखने के लिए आते हैं। पटना में एक बहुत बड़ा संग्रहालय है, उसको वहां पर देखने जाते हैं लोग। पर्यटनम मानचित्र नगरमिदम महत्वपूर्णम, पर्यटन मानचित्र पर नगरमिदम महत्वपूर्णम, यह नगर महत्वपूर्ण स्थान रखता है।